अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बीनी कैप बनाने जा रहे हैं। विंटर स्टार्ट होने लगा है, उसकी तैयारी करनी है। बहुत सिंपल और आसान बीनी है और आप बैठे बैठे बना लेंगे और वार्म गरम भी है। इसके लिए हमें 2 क्रोशे हुक चाहिए होंगे। एक है 2.75 का, जिससे हम रिबिंग करेंगे, और ये है 4.0 mm। इससे हम ये ऊपर की बनाना शुरू करेंगे। इसके लिए थोड़ा सा बड़े साइज का हुक लेते हैं और रिबिंग के लिए हमेशा छोटे साइज का होता है। तो हम ये स्टार्ट करते हैं। अगर ये लूज रिबिंग आपने बनानी होगी तो आप इसके 68 चेन्स लेंगे, रोज लेंगे, 10 चेन्स लेंगे। उसके बाद उसके बैक पोस्ट पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इस तरह से ये रोज है, ये सारी रोज है। इनको हम लूजन होगी तो हम लेंगे 68 और टाइटन होगी तो हम लेंगे 85 रोज में हमारा ये बीनी कैप कंप्लीट हो जाएगा। 85 रोज लेके हम इसको बंद करेंगे और फिर हम ऊपर से भी ऑलमोस्ट उतनी ही हाफ DC डालेंगे। स्टार्टिंग में हाफ DC इसलिए डालते हैं कि वो इस रिबिंग के साथ मर्ज हो जाती है, तो वो कुछ अलग से नहीं लग रहा होता। पहली रो जो है हम हाफ DC लेंगे, उसके बाद हम फ्रंट पोस्ट DC लेंगे। 3 और 4 रोज फ्रंट पोस्ट DC होंगी, फिर बैक पोस्ट DC होगी, फिर 2 फ्रंट पोस्ट DC होंगी, और इस तरह से ऑनवर्ड्स हमारा कैप तैयार हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। ये 2.75 स्टार्ट ले रहे हैं। ट्विस्ट किया, स्लिप नॉट ली, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन्स ले ली आपने। और ये देखिए, ये पीछे से, ये फ्रंट है और ये पीछे से इसके ये आप छोटे छोटे से देख रहे हैं, ये हमने इन्हीं में से ही निकालना है। इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट इसी में से हम निकालेंगे अगला सिंगल क्रोशिया। ये नेक्स्ट इसी में से निकालेंगे। ये हो गए 3 सिंगल क्रोशिया। बहुत देख के करते हैं, कोई एक प्लाई भी आपके हुक से मिस हो जाए तो वो प्रॉपर नहीं बनती। 3 प्लाई 4 प्लाई होने, ये सॉरी। अगर हम यहाँ से चेन से लेंगे तो वो फिनिशिंग अच्छी नहीं आती। जो स्टार्टिंग में पहली रो होती है वो इसी तरह लेते हैं, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाती है।
2.5 से थोड़ी सी टाइटन रो बनती हैं, तो हम इसमें 85 रोज बनाएंगे। अब इसमें जो लास्ट वाला है वो भी आप नॉर्मली अगर आप चेन से ले रहे हैं तो ऊपर से लेंगे, लेकिन अगर आप इस तरह पीछे से ले रहे हैं तो आप नीचे वाले पोर्शन से लेंगे। और ये लास्ट आपका सिंगल क्रोशा। फिर इसको थोड़ा सा खींच के सेट कर दें। टर्न करें, चेन 1, टर्न, अब आपको बैक पोस्ट सिंगल क्रोशा करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. 9 single crochet, chain 1, turn, again back post single crochet, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. चेन 1। अब हम पहले ये जो निकल रही है स्ट्रिंग, पहले हम ये जो स्ट्रिंग निकल रही है पहले हम इसको सेव कर लेते हैं। इसी तरह निकाल के हम इसको काफी आगे तक ले जाएंगे और बाकी हम इसको कट कर देंगे। ये थोड़ी सी लॉन्ग टेल इसलिए रखते हैं ताकि फिर पीछे से निकल ना जाए और वो सिक्योर हो जाए। सी अब इसी तरह हम 85 रोज बनाएंगे और 85 के बाद हम इसको ज्वाइन कर देंगे। फिर आगे मैं 85 रिबन रोज बना के फिर आपसे मिलती हूँ। 85 रोज कंप्लीट हो चुकी है। अब इनको आपस में ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन करने के लिए हम चेन 1 लेंगे और फिर पहले स्टिच से डालेंगे। और
सिंगल क्रोशा बना लेंगे। फिर हम सेकंड में डालेंगे और इधर से भी हम सेकंड में डालेंगे। और ये सब सिंगल क्रोशा हम इसी तरह कंप्लीट कर लेंगे। और जो पहली रो हाफ टीसी की होगी वो भी हम इसी 2.75 से बनाएंगे और उसके बाद हम बड़ा क्रोशा ले लेंगे 4 mm वाला। सेकेंड लास्ट और ये लास्ट। पूरी लास्ट वाली जगह डिफिकल्ट होती है। अब हमें स्टार्ट करना है हाफ टीसी। तो हमें इसके लिए किसी चेन की डालने की जरूरत नहीं है, हम इसको वैसे ही पुल करेंगे और हम वैसे ही हाफ टीसी हाफ टीसी हाफ टीसी। ये जगह होती है, यहाँ से आप हाफ टीसी लेते हैं और एक हाफ टीसी यहाँ से लेंगे, फिर यहाँ से लेंगे, फिर यहाँ से लेंगे, फिर यहाँ से लेंगे, फिर यहाँ से लेंगे। तो वो आपका बहुत अच्छा सा कोई इस तरह के गैप नहीं नजर आते कि जो कि बुरे लगे। हाफ टीसी कंप्लीट हो गया है। स्लिप स्टिच। अब ये देखें, ये हाफ टीसी की लाइन बहुत अच्छी सी बीच में मिक्स हो गई है, तो कोई एडिशनल कोई होल्स कोई इस तरह का कुछ नहीं नजर आ रहा। अब हम यहाँ पे इसको यूं छोड़ेंगे और हम अपना हुक का साइज चेंज कर लेंगे। हाफ टीसी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको थोड़ा सा पुल करने के बाद यॉर्न ओवर और हम इसमें फ्रंट पोस्ट स्टार्ट करेंगे। ये फ्रंट पोस्ट स्टिच है। फ्रंट पोस्ट
हाफ DC, सॉरी, फ्रंट पोस्ट DC। अभी हम 4 लाइंस फ्रंट पोस्ट DC की बनाएंगे। चार लाइनें कंप्लीट हो गई हैं फ्रंट पोस्ट DC की। स्लिप स्टिच, अब बैक पोस्ट। बैक पोस्ट के लिए फिर से किसी चेन की जरूरत नहीं है, हम इसको पुल करेंगे। पुल करके और हम पहला थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ये एक निकाल दे और ये बैक पोस्ट छोड़ा। अब हमने हाफ DC डाला था और हाफ DC के बाद हमने 4 रोज फ्रंट पोस्ट DC डालिए। फिर हम 1 रो बैक पोस्ट, 2 रोज हम डालेंगे फ्रंट पोस्ट, 1 बैक पोस्ट, 1 रो और 2 रोज फ्रंट पोस्ट और 1 रो बैक पोस्ट। इसी तरह करते हुए हम तकरीबन जितनी लेंथ हमें ऊपर रिक्वायर्ड है हम वो पूरी कर लेंगे। उसके बाद हम डिक्रीजिंग फ्रंट पोस्ट डिक्रीजिंग करेंगे। फ्रंट पोस्ट 2 टुगेदर की 2 लाइनें बनाएंगे, 2 रोज। पूरी रो डिक्रीजिंग होगी, फ्रंट पोस्ट डिक्रीजिंग। ये बैक पोस्ट है, हाफ DC, 1 रो हाफ DC, 4 रो फ्रंट पोस्ट DC, 1 रो बैक पोस्ट DC, then 2 रो फ्रंट पोस्ट DC, 1 रो बैक पोस्ट, 2 रोज फ्रंट पोस्ट। इसी तरह से हम अपनी रिक्वायर्ड लेंथ को पूरी करते हैं, फिर आगे बताती हूँ। अब यहाँ पे जब आप काउंटिंग करें, 4 फ्रंट पोस्ट, 1 बैक पोस्ट, 2 फ्रंट पोस्ट, 1 बैक पोस्ट, 2 फ्रंट पोस्ट, 1 बैक पोस्ट, 2 फ्रंट पोस्ट, 1 बैक पोस्ट, ये आपके आ गए। अब जब 4 टाइम बैक पोस्ट हो जाएगी तो आपकी रिक्वायर्ड लेंथ पूरी हो जाएगी। अब इसके बाद आएंगे डिक्रीजिंग। अब डिक्रीजिंग में इसको पुल करेंगे, यार्न ओवर, फ्रंट पोस्ट ले लिया। अब यार्न ओवर, एक और फ्रंट पोस्ट ले लिया और पूरे को निकाल के सारे पुल ओवर, पुल थ्रू ऑल द लूप्स और
DC. Front post, yarn over, front post, yarn over. पूरे pull through all loops and pull through 2 loops. Front post, yarn over, front post, pull through all loops and pull through 2 loops. ये पूरा सब में चलेगा. मैं यहाँ तक फिर आती हूँ, फिर आपको बताती हूँ. लास्ट डिक्रीजिंग, pull through 3 loops, pull through 2 loops. Slip stitch, अब इसी तरह एक और डिक्रीजिंग, एक और डिक्रीजिंग रो होगी. वही फ्रंट पोस्ट, पुल टू 3, पुल टू 2. पहले yarn ओवर, इसमें से फर्स्ट में से डिक्रीजिंग फ्रंट पोस्ट, फिर दूसरी में से डालेंगे और 3 लूप्स को इकट्ठे निकाल लेंगे और फिर 2 लूप्स को इकट्ठे निकाल लेंगे. इसी तरह यहाँ और फिर इसको और फिर तीनों को इकट्ठे और फिर 2 को इकट्ठे. ये हमारी लास्ट डिक्रीजिंग रो है. yarn over, पहले में से फ्रंट पोस्ट, फिर दूसरा फ्रंट पोस्ट और फिर तीनों लूप्स को इकट्ठे और फिर 2 लूप्स को इकट्ठे. ठीक है, सर्कल छोटा हो चुका है. लास्ट डिक्रीजिंग, स्लिप स्टिच, बड़ी टेल रख के कटिंग कर देंगे. अब ये इतना होल हो गया है. 2 डिक्रीजिंग बस, दैट्स ऑल.
ऊपर वाली जगह से इस तरीके से एक छोड़ के एक ऐसे करते जाएंगे। 1 स्किप, 1 ऐसे डालेंगे, एक स्किप करेंगे, एक में से डालेंगे, फिर एक स्किप करेंगे, एक में से डालेंगे, 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 ये बंद हो गया। अब हम नीचे से लेंगे और यहाँ पे इसको नॉट को टाइट कर लेंगे। चाहे तो इसमें पॉम पॉम भी लगा सकते हैं, अपनी मर्जी है। ये आपकी कैप कंप्लीट हो गई। खुश रहें, अल्लाह करे आपको पसंद आए। खुश रहें, पसंद आए तो ज़रूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।